अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसावा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, शुमाली इलाकों में तूफानी बारिश से शाहराह कराकोरम समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, गाड़ियों की कतारें लगने से हजारों सयाह फंस कर रह गए। गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी दरियाए हुंजा के तेवर भी बदल गए। कई घर तबाह हो गए। बाबूसर में भी सैलाबी रेला और नाला बह जाने की वजह से 15 सयाहों का ताहाल पता न चल सका। सवात में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गई। बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश, नदी नाले बिफर गए, कई घर तबाह। लैंडस्लाइडिंग से शाहराएं राब्ता सड़कें बंद, हजारों मुसाफिर फंस गए। लापता सयाहों का कोई सुराग न मिल सका। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इमदादी कामों में रुकावट बन गई। शाहराए कराकरम और बाबूसर टाप दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद हो गया। नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। दरियाए हुंजा के सैलाबी रेले ने कई मकान तबाह कर दिए। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद होने से गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कोहिस्तान की हुदूद में सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। पाक फौज, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक मवासलाती निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जहाँ बहक सयाहों की लाशों की मुंतकली बदतरीन मौसम और सड़कों की बंदिश की वजह से अभी मुमकिन नहीं है, जबकि लापता सयाहों को तलाश करने में अभी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। सवात और आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसते रहे। लाहौर में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि छत गिरने से एक जान चली गई। जेहलम में पानी घरों में दाखिल हो गया और अटक में भी शदीद बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। हरीपुर और मर्दान में लैंड स्लाइडिंग और पुल टूटने से कई देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। NDMA के मुताबिक बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 3 हलाकतें हुई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का ताकतवर स्पेल जारी। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, कई मकामात पर नदी नाले बिफर गए। लाहौर में सुबह के वक्त मूसलाधार बारिश हुई। 100 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लखोडेरों के इलाके में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक 3 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई और कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने पर अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई। अटक में 125 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। जेहलम में एक बार फिर तूफानी बारिश ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। गलियों और बाजारों में जमा होने वाला पानी घरों में दाखिल हो गया। जेहलम में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, झंग, खोशाब, नारोवाल, खानेवाल और दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। चनियोट में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। उधर हरीपुर में शदीद बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। मर्दान की तहसील रुस्तम में लैंड स्लाइडिंग और पुल टूटने से कई देहात का राब्ता आपस में मुनक़ता हो गया। सवाबी और एबटाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। NDMA ने मानसून का मौजूदा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि जून से अब तक बारिशों और सैलाब के बाइस पेश आने वाले वाकयात में 245 अफराद जाँ बहक और 603 जख्मी हो चुके हैं। इस्लामाबाद निजी हाउसिंग सोसाइटी में नाकिस तामीरात के बाइस होने वाले हादसात पर कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का एक्शन। कमेटी ने हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया। और सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हमने 2022 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा। कमेटी ने ग्राउंड वाटर के स्टेटस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सेनेटर शहरी रहमान की जेर सदारत सैनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास हुआ। चेयरपर्सन कमेटी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाहकारियां और अमवात के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कुदरती आफात नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। सैदपुर गाँव में वाकया तामीरात से मुतल्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरपर्सन कमेटी ने आइंदा इजलास में CTA हुक्काम और निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में नंबर 1 पर आ गया है। मुल्क में अर्ली वार्निंग का सिस्टम मौजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान शदीद पानी की कमी का शिकार है। तमाम इदारे सिर्फ बातें कर रहे हैं। वाटर स्टोरेज पर कोई स्टेटस नहीं है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने बताया कि दुनिया हमें गरमाइश के सिवा कुछ नहीं दे रही, मगर हमने 2022 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा।
स्वात रिवर से लेके आप अभी तक देख रहे हैं सैदपुर तक आप आ गए हैं, DHA इस्लामाबाद तक आ गए हैं और वी आर स्टिल डिस्कसिंग द सेम थिंग। 2022 से हमने सबक नहीं सीखा है। हुकाम ने कमेटी अरकान को ब्रीफिंग दी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वाटर इकोनॉमी बहुत नीचे है। बलोचिस्तान में ग्राउंड वाटर तकरीबन खत्म हो चुका है। कमेटी ने ग्राउंड वाटर के स्टेटस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब के देहात पहुंची और वज़ीर आला ने शहर और देहात का 2.5 घंटे का तवील दौरा किया। मरीम नवाज शरीफ का ननकाना साहब में सैलाबी रैली से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन्स बनाने का ऐलान। ननकाना साहब रोड्स और दीगर तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हिदायत भी उन्होंने जारी की। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए, मुतासरीन को खसूसी किट, मच्छरदानी और मलबूसात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। माजी में पंजाब में जो सलूक रवा रखा गया उससे दिल जलता है। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, बडग्राम, पेशावर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, हाल बताने वालों ने क्या बताया है? देखिए, मानसून का स्पेल जारी है। 25 जुलाई तक ये मौजूदा स्पेल जारी रहेगा। NDMA की जानिब से ये ऐलानिया जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि आइंदा अगले जो है वो 12 से 24 घंटों के दौरान जो है वो पंजाब और KPK के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि KPK के मुख्तलिफ इलाके जिनमें चित्राल है, तीर है, सवात है, मानसेरा समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं KPK के, वहाँ पर तेज बारिश का इम्कान है। जबकि इस्लामाबाद समेत पंजाब में जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी 12 से 24 घंटों के दौरान वक्त मूसलाधार बारिश का इम्कान है। NDMA की जानिब से एलामे में साथ ही अलर्ट भी जारी किया और कहा गया कि जो मुमकिन मौसमी सूरत हाल है इसके दौरान दरख्तों के गिरने, बिजली की बंदिश और जो कमजोर तामीरात को नुकसान हद कम होने के बाद ट्रैफिक हादसा का खदशा है। तो शहरी जो है वो मौसमी सूरत हाल को देखते हुए जो अपने मामलात हैं वो तरतीब के साथ साथ जो दरख्त हैं और जो दरख्त जो गैर महफूज तामीरात हैं उनसे जो है वो दूर गाड़ियों के महफूज जगहों पर जो है वो पार करें और इन बारिशों के दौरान जो है शहरों को हिदायत की गई है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया सबीन आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट की मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान नजर आया है। जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता की इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स का सोइम और वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स सोयम और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि वो इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ अपनी मुलाकात के मुंतज़िर है। उन्होंने बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हाल ही में होने वाली तिजारती मुज़ाकरात दोनों फ़रीक़ैन के लिए बामी तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगे। मुलाकात में जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता की इलाकाई सूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म की विजन और क़यादत में गुज़िश्ता 1.5 साल में हुकूमत की माशी कारकर्दगी को सराहा, जिससे तमाम अहम मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की निष्कारी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निष्कारी मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूंगा। कौमी इदारों की बेशकीमत अराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। खबर देंगे, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने PTI लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ केस में इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने PTI लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ केस में इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, देखें ये लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस है जिसमें साबिक PTI इमरान इस्माइल जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करने का हुक्म जो है वो दिया गया है।
लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन चिश्ती जो है उनकी जानिब से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। केस से बानी पीटीआई और सरताज गुल और दीगर जो है वो पहले ही बरी हो चुके हैं और इमरान इस्माइल जो है वो इस केस में अभी भी जो है वो मौजूद हैं और इस केस में गैर हाजिर होने की वजह से उनकी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। ठीक है इदरीस अब्बासी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा ने खातून और मर्द के कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज का मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मकतूला बानो की मां ने खातून और मर्द का कत्ल दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी का ऐलान। दिगारी कत्ल केस में नया मोड़, कातिल और मुद्दई मिल गए। बेटी को बलोच रस्मो रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। बानो की मां ने तमाम मुलजिम रिहा करने का मुतालबा कर दिया। सरदार शेरबाज सातिक जई मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दिगारी में कत्ल की गई मकतूला खातून की मां का वीडियो बयान सामने आ गया, जिसमें मां का कहना है कि बानो 5 बच्चों की मां थी। बड़ा बेटा 16 साल का है। मकतूल लड़का आए रोज टिकटॉक वीडियोस बनाकर मेरे बेटों को तैश दिलाता था। फैसले में सरदार शेरबाज सातिक जई का कोई कसूर नहीं। उधर कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में खातून और मर्द के कत्ल केस की समाअत हुई। 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर जिरगे के सरबराह सरदार शेरबाज सातिक जई और मोहम्मद बशीर को पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मजीद रिमांड मंजूर करते हुए दोनों मुलजिमों को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मुकदमे की मुद्दई रियासत है। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे। गजब करप्शन की गजब कहानी। एक तरफ शुगर माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है तो दूसरी जानिब शुगर मिल्स की जानिब से 15 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे वापस ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शुगर मिल्स की जानिब से 15 अरब रुपए से जायद के कर्जे वापस न किए जाने का इंकशाफ। PAC का इजलास जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फाइनेंस डिवीजन से मुतल्लिक ऑडिट एतराजात का जायजा लिया गया। इजलास में नेशनल बैंक की जानिब से 190 अरब रुपए की रिकवरियां न करने से मुतल्लिक ऑडिट एतराज पर बहस की गई। सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग में बताया कि रिकवरी की कोशिशें जारी हैं। 28.7 अरब रुपए रिकवर हो चुके हैं। कमेटी चेयरमैन जुनेद अकबर ने इस्तफसार किया कि कर्जा लेते हैं तो कोई चीज गिरवी नहीं रखते, जिस पर नेशनल बैंक के सदर ने बताया कि बिल्कुल रखते हैं। 10,400 केस रिकवरी के पेंडिंग हैं। कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि नेशनल बैंक इंतजामिया ने शुगर मिल्स को 15.2 अरब रुपए के कर्जे जारी किए, जो शुगर मिल्स वापस करने में नाकाम रही, जिस पर नेशनल बैंक के सदर ने बताया कि 25 कर्जे हैं। एक कर्ज मुकम्मल एडजस्ट हो चुका। कमेटी ने रिकवरी की हिदायत करते हुए मामला आइंदा के लिए मौखर कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इशाया 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का भी इंकशाफ हुआ। नदीम अब्बास ने कहा कि बोर्ड के पास अपनी मराद बढ़ाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, जिस पर सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि इस केस में ऐसे किया जा सकता है कि इस तरह की मंजूरी पहले वजारत खजाना से ली जाए। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि आइंदा बोर्ड में वजारत खजाना के नुमाइंदे की शिरकत यकीनी बनाई जाए। और 9 मई मुकदमात की सजाओं पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि नाइंसाफी तस्लीम नहीं करेंगे। 5 अगस्त से पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई मफरूजा ना कायम कर ले कि शाह महमूद कुरैशी रिहा होकर पार्टी क़यादत संभालेंगे। 9 मई की सजाओं पर PTI रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है 5 अगस्त से पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। शहर शहर बानी PTI का पैगाम गूंजेगा। सजाएं अवामी राय और पाकिस्तान के आइन पर हमला है। नाइंसाफी तस्लीम नहीं करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कोई मफरूजा कायम न कर ले। शाह महमूद कुरैशी को एक केस में बरियत मिल गई, उन पर भी और भी अभी मुकदमात। ऐसा नहीं कि वो फौरी रिहा हो जाएंगे और पार्टी की क़यादत संभाल लेंगे। कहना बिल्कुल कबल इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूजा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। लाहौर की खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा समेत 8 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। सरगोदा की अदालत ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि 9 मई को जलाओ घेराव करके सरकारी इमला को तबाह किया गया। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी ने कहा कि फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से नहीं बच सकते।
नून लीगी रहनुमाओं का 9 मई मुकदमात पर सजाओं का खैर मकदम। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI क़यादत के कहने पर कारकुन कोर कमांडर पहुंचे। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। जिना हाउस जलने पर फातेहाना तकारीर की गई। जिना हाउस थानों समेत सरकारी और निजी अमलाक को जलाया गया। किस जमात ने किया? PTI ने किया। बांगे दोहल किया, प्लान भी खुद किया, इम्प्लीमेंट भी खुद किया और लाहौर में 14 मुख्तलिफ जगहों पर थानों समेत, जिना हाउस समेत मुख्तलिफ इमलाक को आग लगाई गई। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि लाहौर में 14 वाकयात में 82 एहलकार जख्मी हुए। 9 मई के वाकयात में DIG की आंख को भी नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई के मनसूबा साज पाकिस्तान के असल दुश्मन है। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, इसकी तफसीलात और फुटेजेस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। किसी सियासी रहनुमा को अगर सजा मिलती है तो हम खुशी नहीं मनाते। कौमी अमलाक को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जलाओ घेराव का मास्टरमाइंड इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। मजीद कहा कि शाहराह भुट्टो तेजी से तामीर हो रही है, जबकि जाम सादिक पुल अगस्त तक मुकम्मल होकर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। किसी भी अगर सियासी रहनुमा को सजा मिलती है तो कोई हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते, बट वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे जो है वो मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें, या आप लोग जाके बसों को आग लगाएं, या आप एम्बुलेंसेस को आग लगाएं, या आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगाएं, या आप जाके बसों को और ये जो वहाँ पे इमलाक है ईदी की एम्बुलेंसेस को आप आग लगाएं। ये सियासतदान का काम नहीं है। लेकिन सियासी लोगों ने, जिन लोगों ने ये जत्थों की सरबराही की और उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को भी नजर आतिश किया, तो ये इन लोगों को ज़ाहिर कैफर किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि कल को ये चीज़ ना हो सके। और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है। खबर देंगे साबिक गवर्नर पंजाब और सीनियर सियासतदान मियां अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने नमाज जनाजा से पहले मरहूम की रिहाइशगाह पहुंचकर ताज़ियत की। तफसीलात वासिफ महमूद की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद MNA मियां अजहर की निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अजीज़ो अकारिब की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर भी अपने वालिद की नमाज जनाजा में शरीक हुए। हमाद अजहर 9 मई के मुकदमात की वजह से तवील अरसे से मंजर आम से गायब थे, ताहम वालिद के इंतकाल की खबर मिलने पर वो लाहौर वापस आ गए। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर, साबिक वजीर खारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी, रुकने असेंबली हाफिज फरहत अब्बास, फरख जावेद मून, शौकत बसरा, मेहर वाजिद, अबूजर सलमान न्याजी, रासे खिलाई और फवाद चौधरी भी नमाज जनाजा में शरीक थे। रुकन सूबाई असेंबली मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, सजाद वड़ैच, शेख इम्तियाज महमूद, ख्वाजा अहमद हसान, जमशेद इकबाल चीमा, मेहर वाजिद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मियां अजहर को गार्डन टाउन कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक किया गया। कैमरामैन मुमताज अली के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ DC ऑफिस ननकाना साहिब से अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा किया। उन्होंने मरीजों की आमद, तशखीस और अद्वियात की फराहमी का वक्त भी चेक किया। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इस्तांबुल में 17वीं डिफेंस इंडस्ट्री फेयर 2025 में शिरकत। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तुर्की और आज़रबाईजान के दीगर अस्करी कायदीन से भी मिले हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साइड लाइन्स पर तुर्किया के वज़ीर कौमी दिफा जनरल रिटायर्ड यार गोलियर से मुलाकात की। इस दिफाई फेयर का मकसद दिफाई शोबे में नई इख्तिरात और जिद्दत को दुनिया में मुतारिफ करवाना है।